Guys, welcome my YouTube channel Write to Me. शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ऑफ करिए ताकि मैं आपको और ज़्यादा मालूमात वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। आज का टॉपिक जो है टाइट्रेशन यानी वो टेक्निक है जिसमें हम कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की डिटरमाइन करते हैं जो अननोन हो। वो कैसे करते हैं हम? एक्चुअली हमारे पास सॉल्यूशन होता है एक, या वो सॉल्यूशन जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, उसको उसकी जो कंसंट्रेशन है वो नोन होती है। उसी के जरिए से हम डिटरमाइन करते हैं उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो अननोन है। ओके गाइस, देखिए, यानी टाइट्रेशन इट इज अ टेक्निक where a solution of known concentration is used to determine the concentration of an unknown solution. समझ में आ गया आपको गाइस? ओके, यानी it's a technique where a solution of known concentration is used to determine the concentration of unknown solution. इसमें हम दो सॉल्यूशन यूज करते हैं, एक तो टाइट्रेंट और एनालाइट। यानी टाइट्रेंट हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे जो नून हो, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। उसको फिर ब्यूरेट के जरिए ऐड करते हैं एनालाइट में। यहाँ पे एनालाइट है जो अननोन सॉल्यूशन है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है, उसको हम बोलते हैं एनालाइट। यानी टाइट्रेशन में हम यूजुअली ब्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरेट में हम टाइट्रेंट रखते हैं और वही टाइट्रेंट हम किस में ऐड करते हैं? एनालाइट में। तब तक हम इसमें ऐड करते रहते हैं जब तक न रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हम कहेंगे कि जो कंसंट्रेशन अननोन सॉल्यूशन की है वो डिटरमाइन हो गई। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया कि the titrant is added from a burette to a known quantity of the analyte until the reaction is completed. ओके गाइस, समझ में आ गया। अब ये पॉइंट हम डायग्राम के जरिए देखेंगे। देखो, टाइट्रेशन स्टेप, ओके, ये है ब्यूरेट, है। ओके, ये टाइट्रेंट इसमें हमने लिया है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, और ये कोनिकल फ्लास्क है। इसमें हम यूजुअली क्या, या तो एनालाइट रखते हैं या टाइट्रेंट रखते हैं जो अननोन कंसंट्रेशन है। फिर ब्यूरेट के जरिए हम टाइट्रेंट ऐड करते हैं किसमें? एनालाइट में, और ये तब तक हम इसमें ऐड करते रहते हैं जब तक ना रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? अब है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है? यानी टाइट्रेशन परफॉर्म्ड इज इन सॉल्वेंट विच डज नॉट कंटेन वाटर। यानी हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन उस वक्त बोलेंगे जब हम वाटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या उस वक्त हम करते हैं? सॉल्वेंट। यानी वो टाइट्रेशन जो हम सॉल्वेंट में परफॉर्म करते हैं, वाटर की एडिशन वहां पे नहीं होती है, और ये यूजुअली वो सब्सटेंस हम इसमें ऐड करते हैं किसमें? सॉल्वेंट में, जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी हो, और
titrated using acid और base। और इसमें क्या एसिड और बेस का इस्तेमाल होता है। अगर हम देखेंगे कि जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है ये ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पे डिपेंड है। ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी क्या बोलता है, यानी एसिड्स may be regarded to undergo dissociation in solution। इसमें क्या है कि यानी एसिड्स डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। तो वहां पे क्या निकल जाता है, सॉल्यूशन में ऐड करते हैं क्या, एसिड्स may be regarded to undergo dissociation in solution। यानी एसिड्स डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। तो वहां पे क्या देता है वो, एक तो प्रोटॉन देता है किस और कंजुगेटेड बेस। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी बताता है कि एसिड्स डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में, तो वहां पे हमें प्रोटॉन along with conjugated base मिलता है। समझ में आ गया? ओके गाइस, यानी हम इसमें टाइट्रेशन एसिड्स को करते हैं, फिर वहां पे हमें प्रोटॉन और कंजुगेटेड बेस मिलता है। समझ में आ गया आपको गाइस? ओके। ये है इसकी रिएक्शन। अगर हम देखेंगे ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी की रिएक्शन, अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे एसिड है, क्या है, एसिड। जब ये डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, एक तो ये प्रोटॉन में एक तो ये प्रोटॉन वहां पे दे देगा और बेस, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, दो चीज वहां पे हमें मिलेगा। अगर कोई भी एसिड सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा तो वहां पे प्रोटॉन और बेस मिलेगा, H पॉजिटिव और B नेगेटिव मिलेगा। देखो जब ये B नेगेटिव और H पॉजिटिव, वहां पे हमें मिलेगा कंजुगेटेड एसिड मिलेगा। यानी एनी बेस designated as B, any base ये designated as B shall duly combine with a proton H positive to give rise to the production of a conjugated acid। तो वहां पे क्या हमें मिलता है, conjugated acid। यानी कोई भी बेस कंबाइन किसके साथ हो जाएगा, प्रोटॉन के साथ, तो वहां पे हमें मिलता है conjugated acid। यहाँ पे क्या बता रहा था, यानी एसिड जब सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा तो हमें वहां पे एक तो प्रोटॉन मिलेगा और कंजुगेटेड बेस मिलेगा। और यहाँ पे क्या बताता है कि यहाँ पे हमें बताता है कि कोई भी बेस कंबाइन जब भी प्रोटॉन के साथ मिलेगा, यानी बेस प्रोटॉन के साथ मिलता है तो वहां पे हमें कंजुगेटेड एसिड मिलता है। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी एसिड जब डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, तो वहां पे हमें एक तो एसिड प्रोटॉन मिलेगा और बेस मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव है। ओके गाइस, अगर बेस प्रोटॉन के साथ कंबाइन हो जाता है तो वहां पे हमें कंजुगेटेड एसिड मिलता है। ये ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी की कंसेप्शन है। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो एक्सप्लेन करने की। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।
Thank you so much. I hope you enjoyed.